अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपका? खैरियत से है? आप बताइए राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नहीं नहीं, मैं तो खुद यहाँ आना चाह रहा था, बल्कि आप सबको और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके पसंदीदा लीडर, उनके महबूब लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है जमानत वो कंफर्म हो गई। अरे वाह, क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है आप सब लोगों के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हिफाजती जमानत बड़ी ज़रूरी थी और वो उनकी हुई है। और देखें, झूठ जो होता है उसके पाँव नहीं होते, हाँ, उसे खत्म होना ही चाहिए। सियाने कहते हैं कि झूठ और लार्वा अगर जल्दी खत्म ना किया जाए तो वो फिर फैल जाता है। अरे वाह। राणा साहब, इस खुशी के मौके पर कम से कम मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए थी। बिल्कुल खिलाएं, मैं जरूर खाऊंगा, चूंकि मेरा भी वो लीडर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। राणा साहब, आप नून लीग के हैं, आपको लेकर आनी चाहिए थी। भाई आप भी माशाल्लाह नून लीग के हैं, आपको अपना अपना लड्डू लेके आना चाहिए। मगर राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब कौम ये उम्मीद कर रही है कि उसे भी रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, क्यों नहीं। देखिए, इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस कौम को अशद ज़रूरत है, हाँ जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को शदीद ज़रूरत है। हाँ, जिस तरह बैटरी ख़त्म हो जाए तो फिर मोबाइल के लिए चार्जर की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल यूं ही समझें कि पाकिस्तान का चार्जर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो इंशाल्लाह मुल्क को दोबारा चार्ज करेंगे और इसे 2017 वाली सूरत हाल में दोबारा लाएंगे। अरे वाह वाह। आप देखें कि इस चंद साल के अरसे में मुल्क का सत्यानाश हो गया है। जहां पे मियाँ नवाज शरीफ ने इसको पहुंचाया था, आप देखें, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था, हाँ जी, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, हाँ, मवासलात का निज़ाम जो है वो सारे पाकिस्तान में फैला, मेट्रो ट्रेन बनी, मेट्रो बसें बनी, अब ये ऑरेंज ट्रेन बनी, हाँ जी, हर शहर में हम ले गए मेट्रो बसों को। तो खुदा के वास्ते कुछ होश के नाखुन लें, मुल्क को दोबारा उसी सूरत हाल में आने दें और मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह लेके आएंगे इसे। तो राना साहब, मियां साहब के पास आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो सारे मामलात को 2017 पे वापस ले जाएंगे? आपके पास कौन सी जादू की छड़ी थी जो आपको हस्बे हाल में इन्होंने एंकर बिठाया है? वाह वाह। आपके पास इल्म है ना, आपके पास एक तजुर्बा है सहाफत का, आप उसके बलबूते पे बोलते हैं। आप माशाल्लाह शक्ल सूरत के प्यारे हैं, आप इसलिए यहाँ पसंद किए जाते हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी एक एक्सपीरियंस है, उनके पास एक सोच है, उनके पास मुल्क चलाने के बारे में इल्म है और इंशाल्लाह उन्होंने ये करके दिखाया है। तो 16 माह भी तो उनके भाई की ही हुकूमत रही ना। मियां शहबाज शरीफ साहब थे, आप थे उस हुकूमत का हिस्सा। 16 माह में ऐसा कुछ क्यों ना हुआ जो अब हो जाएगा? हाँ जी। देखें फरीद साहब, वो छोटे भाई और वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस से ही मुल्क को लेके चलते हैं। मगर आप भी जानते हैं कि 16 महीने जहां उनका इक़्तिदार रहा, मियाँ साहब यहाँ पे नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 16 महीने शहबाज शरीफ साहब को ना दिए जाते तो खुदा न खास्ता ये मुल्क जो है ये डूब चुका था, इसकी मईशत डूब चुकी थी। आप यही खुदा का शुक्र अदा करें कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी सूरत हाल से हमें दो चार नहीं होने दिया। अब इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब कल खुद तशरीफ ला रहे हैं और इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। बस आपको मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप जौक दर जौक मीनारे पाकिस्तान जरूर पहुंचिएगा। हमने वहां पे सुनना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास क्या प्लान है। थोड़ा सा मैं पर्चा आउट कर देता हूँ। जी जी जी। इंशाअल्लाह ताला वो बताएंगे कि हम किस तरह मईशत को दोबारा बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह वो बताएंगे कि किस तरह वो मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। अच्छा, बस इतना ही काफी है। जिस तरह आप इम्तिहानों के नजदीक गैस लेते हैं ना, जी, मैंने भी आपको गैस दे दिया।
अब टोटल पर्चा तो आपको मीनारे पाकिस्तान आके ही पता चलेगा क्या है। राना साहब, मगर आपने तो कहा है कि इस जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक नई तारीख लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इंशाल्लाह नई तारीख लिखेंगे। देखें, कल यानी 21 अक्टूबर को ये जलसा मुनाकद हो रहा है जी जी। और ये जलसा रात 12 बजे के बाद तक तो चलेगा। हाँ जी। तो 12 बजे के बाद उसी जलसे के अंदर हम 22 अक्टूबर यानी नई तारीख लिखेंगे। तो कैलेंडर बदल रहा है राना साहब, तारीख तो बदलती रहेगी, इसी तरह से बदलती है तारीख। फरीद साहब, इस वक्त कैलेंडर बदलने की ही जरूरत है। हमने कैलेंडर ही गलत टांग लिए हुए हैं। हमें कैलेंडर बदलना चाहिए सबसे पहले। ले आप उत्तर गड्डी चो 10-12 कैलेंडर इन्होंने दियो नए कैलेंडर हमने छपवाए हैं नून लीग के, इंशाल्लाह वो आपको दे देंगे। राणा साहब गड्डी च मिठाई पई होनी है, देखो देखे गाड़ी में मिठाई पड़ी पड़ी बासी हो जाती। वो मंगा लो, कोई गल नहीं, गोगा खा लेगा। फरीद साहब, ये है मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ, यानी लोग बासी मिठाई खाने के लिए भी तैयार हैं। नहीं राणा साहब, ये गोगा तो पीटीआई दौर च भी बासी खा जांदा सी। और फिर मेरा ख्याल है मठियाई नू दफा करो, इनू चेक कराओ। राना साहब, आप बासी पे टर खा रहे हैं। आप लोग तो ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस मुल्क और कौम के लिए ताजा हवा का एक झोंका है। देखें, नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, पेडिस्टल फैन नहीं है। ये मैंने मुहावरतन बात की थी कि उनके आने से इंशाल्लाह ताजा हवा का झोंका महसूस होगा। और मैं यहाँ पे फरीद साहब अर्ज करता चलूं कि जितनी तकलीफ में है इस वक्त अवाम, जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब की अशद जरूरत है। आया। ये आए बाएं शाएं से अब हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा जी। जिस तरह तेल जितना मर्जी सर में आप मालिश कर ले, जुएं जो हैं वो बारीक कंघी से ही निकलती हैं। तो मैं समझता हूं कि आवाम के दुख दर्द दूर करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब बारीक कंघी का पार्ट अदा करेंगे। मगर राना साहब, कोई माशी प्लान है आपके पास? कोई रोड मैप है आपके पास कि आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? टीम तो आपकी वही है ना। देखें फरीद साहब, अक्सर बारिशों में मोटरसाइकिल वाले आप जैसे बाऊ पे छींटे डाल के चले जाते हैं। यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मियां साहब के पास अल्लाह के फजल से रोड भी है और मैप भी है। और आप जिस टीम की बात कर रहे हैं, इस टीम ने पहले बहुत अच्छे हालात भी इस मुल्क के बनाए। आप क्या समझते हैं कि सी पैक जो मियां साहब ने शुरू करवाया वो कोई छोटा मंसूबा था? नहीं जी नहीं। अगर उसकी तकमील हो जाती तो मुल्क इस वक्त किस तरह दौड़ रहा होता तरक्की की राह पे। आप भूल गए हैं 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों मुझे गौरी साहब मिले थे और मुझे कह रहे थे कि खुदा के वास्ते लोड शेडिंग खत्म कराएं, मैं तो चानन में नजर नहीं आता। तो मुझे तो लगता है कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो गई हुई। ओहो राणा साहब, बहुत लोड शेडिंग सी उस दौर च। जी जी जी। ओह, मैं अपने घर बरांडे च पिलर च वज जाना सा। पर दुख वाली गल ये वे कि मैं जिथे जाना सा, जो जाना सा उत्थे बत्ती चली वो कहते हरे दी वजह तो गई। जी जी जी, बहुत बुरे हालात थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने आके हालात बहुत बेहतर कर दिए। फिर साजिश करके मियां साहब को इक़्तिदार से निकाला गया। फिर इस मुल्क के अंदर इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी। आप उसका नतीजा देख रहे हैं क्या है। हर घर में लड़ाई है, हर चौक में लड़ाई है। किस तरह बदतमीजी की जाती है एक दूसरे से। बिल्कुल। हाँ, हमारे दौर में भी लड़ाई झगड़े होते थे मगर सियासत पे नहीं थे होते। हाँ, ऐसा हो जाता था कि दूध दही वाले ने मलाई कम डाल दी तो झगड़ा हो गया। कसाई ने अगर बोटी का छिछड़ा सही साफ नहीं किया, वहां झगड़ा हो गया। मुर्ग चने वाले ने तरी नहीं डाली तो वहां झगड़ा हो गया। राणा साहब सही कह रहे हो, तरी तो वाकई झगड़ा शुरू हो जाता है। जी हाँ, बल्कि गोगा तो लड़ पड़ता है, भाई तुम चने रहने दो, सिर्फ तरी से ही प्याला भर। हालात तरी जो पींदा ना उदों दिमाग में मिर्चां चढ़दियां, फिर नहीं चढ़ता।
जी हाँ, मेरे तो इलाके का है, बल्कि तरी का प्याला पी के कहता है भुखे नु तरी पियाइयो तेरा बेड़ा तरी। वैसे राणा साहब, ये कीमे वाले नान और बिरयानी के बाद ये 125 का क्या मामला है? देखे, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो आशिक यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ जी, उनके लिए नवाज शरीफ साहब पे 125 कुर्बान करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ उनके चाहने वाले ऐसे हैं जो 125 तकसीम करना चाहते हैं, अच्छा जी, अच्छा तो ये सब आवाम के लिए है। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब को तो 125 की जरूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ 123 की जरूरत होती है। वो बेशक पाकिस्तान में हो या लंदन में हो। यानी 1 2 3 यहां से वहां और 1 2 3 वहां से यहां। नहीं फरीद साहब, राणा साहब का मतलब है कि सऊदीया 1, हाँ दुबई 2, पाकिस्तान 3। गौरी साहब, आप एक नई तारीफ निकाल के लेकर आ गए 1 2 3 की। देखे, मैं ये दोबारा कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पहुंचेंगे जी, तो आप देखिएगा कि किस कदर तारीखी इस्तकबाल होगा उनका। क्योंकि हम लोग भी अवाम में फिरते हैं फरीद साहब, हर शख्स ये गाना गा रहा है, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दी, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, हाय आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। वाह 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 वाह। पर राणा साहब, मैं ते ए गाना गा रहा वां, तेरे आण ते खड़ाक बड़े होने। ओए ओए मनूसा, आराम नाल आंदे खड़ाक खड़ूक पर ही रख। अच्छा राणा साहब, है तो दसो कि जलसे दे विच लंगर का भी इंतजाम होएगा? गोगे 1 to 5 तकसीम करेंगे हम। तेरा अगर निकल आया तो तू घर जाके 1 to 5 ही आलू छपा ले। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं कहना जी, भजन ते ऐसा डे ने, किसी का मथा काफिए च जा वजदा है, किसी नूं रुदीफ तो ठुड्डा लग जाता है, शेर मुकन तक सारे मुंह परने पे होंदे ने। अच्छा जी, मैं ये सोच रहा था कि हमारे मुल्क में जहां दीगर शोबे जवाल का शिकार हैं, वहीं शायरी का शोबा भी पीछे नहीं है। यानी कि ऐसे ऐसे अशार और ऐसे ऐसे बेरब्त अशार और उन पे तारीफ व तौसीफ के दिल खून के आंसू रोता है। कहाँ आप देखें कि मीर दर्द, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम ज़ौक, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, और कहाँ आज के अशार और आज के शोराए कराम जो अपने दीवान पे दीवान उस पब्लिश करवा रहे हैं। और रही सही जो कसर है, वो तो सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने और दीगर जो इस तरह की सोशल मीडिया की एप्स हैं, उन्होंने पूरी कर दी है। ऐसे बेरब्त अशार, ऐसी बेरब्त शायरी के अलामान उल हफीज। यानी मैं ये सोच रहा था कि अगर वो असातिज़ा कराम आज यहाँ दुनिया में मौजूद होते तो खुद इस दुनिया से जाने का बंदोबस्त कर रहे हो। ओ हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। हुजूर तशरीफ रखिए। कौन है जी ये बाबा जी? अरे यार, तुम इन्हें नहीं जानते? शहंशाह शेरो सुखन, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्जा नौशा, असदुल्ला खान गालिब। वाह, वो जी गालिब साहब का तो मैं भी बड़ा फैन हूं, लेकिन इतने नाम बदलने की क्या जरूरत थी? कोई जायदाद का या रजिस्ट्रियों का झगड़ा चल रहा था? ओ भाई, ये सब इनके अलकाब हैं जो इन्हें उस वक्त के शहंशाह ने इन्हें उस्ताद शायर मानते हुए अता किए। वाह वाह वाह। ओ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा गालिब साहब। फरीद साहब, लाहौर की जो गालम मार्केट है वो इनकी है? मेरा ख्याल है वहां अब इनका बड़ा मुंडा बैठता है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है,
कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। चले आप ना बतलाएं, कोई और बतला दे। गोगे तेरे मुंह बतलाएं कितना बुरा लगा। बतलाएं ऐसी लगाए कोई लंगर दिलाए। और यार असल में वो मेरी उर्दू शुरू से कमजोर है। इसमें साथ भी का इजाफा कर ले। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, तुम्हारी उर्दू भी कमजोर है। इसका बचपन युगंडा में गुजरा है और युगांडा में ये वंडा खाता रहा। उर्दू से रग़बत अब रही ही नहीं, इसीलिए तो मेरी रूह तड़प कर यहाँ आने पे मजबूर हो गई कि शेर व अदब के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये वही है जो शेर के साथ सर्कस में रिंग मास्टर करता है। क्या अच्छी मिसाल दी है आपने मिर्जा। अब तो उर्दू की यह हालत है कि आपके एक मिसरे को समझने वाले भी खाल खाल पाए जाते हैं। एक दौर था जब उस्ताद शुअरा की कदर व मंजिलत होती थी। जी। अब तो वो शायर उस्ताद है जिसे उस्तादियां ज्यादा दिखाना आती है। हैरत है कि आजकल के शुअरा इतने सदाई क्यों हो गए हैं। कलाम रोज लिखकर फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर यूं डालते हैं जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है। मैं वसूख से कह सकता हूं कि इतने तवातर से तो डरबे की तमाम मुर्गियां भी सारा साल अंडे नहीं देती जितनी आजकल के शायर गजलियात कह देते हैं। मुझे शक है कि ये गजलियात को मुगल्लज़ात का मुतरादफ ना समझ बैठे हों, वरना 4-5 मिनट की शायरी में से एक चटांग तो काम की शायरी बरामद होनी चाहिए। वाह, सही बात। देखो, ज़खामत के लिहाज से मेरा दीवान इतना बारीक सा है, लेकिन तनव्वो के लिहाज से हर शेर में एक नया मजमून बंधा मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं, मगर मिर्जा आजकल मुशायरे की लालच और हिट होने की दौड़ में सब अंधाधुंध भाग रहे हैं। मैं कहना जी भजन ते ऐसा डे ने ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਾਫੀਏ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शेर कम लिखते हैं और शायर नजर आने के लिए चाय और सिगरेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मिर्जा साहब उतो जुल्फा वधा के फिल्मी शायर बने ने। ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। मिर्जा साहब, कैसे एक एक शेर में पूरा मजमून बांध लेते थे आप? आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। वाह 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 वाह, फरीद साहब क्या कहा है मिर्जा साहब ने? यार सियाने बंदे ने कुछ अच्छा ही किया होना है। मिर्जा साहब माफ कीजिएगा, ये दौरे हाजिर के दानिश्वर हैं। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओ यार, कुछ खुदा का नाम लो। मिर्जा साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे कि आप इस महफिल में मौजूद हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ओहो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। अल्लाह, ਢੋਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਵੇ, ਢੋਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਵੇ, ਬੇਕਦਰਿਆ ਬੇਤਬਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। बस मिर्जा साहब, अब तो जो भी कहा जाता है यही सुनने के लिए कहा जाता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हा 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 हा।
अब तो मिर्जा साहब जो इक्का दुक्का सुखनवर या अदब शनाज जिंदा बाकी रह गया है वो इस हाय हाय को सुनकर तड़प रहा होता है। हाय। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था वरना अगर एक बार होता। फरीद अब तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे हवन्नक शेर मेरे नाम से मंसूब किए जाते हैं जी। कि मैं सोचता हूँ अगर मेरी जिंदगी में ऐसा होता तो मैं कई बार फांसी चढ़ चुका होता। हाय। मिर्जा साहब शेर तो कोई और लिख रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप फांसी कैसे चढ़ गए? वो जो शेर लिख रहे हैं उनका कत्ल किसके हाथों होना था? खुदा गारत करे इन मैसेज करने वालों को जिन्होंने मेरे नाम के साथ कैसी कैसी शायरी जोड़ी। हाय। मैंने तो अपना बहुत सा कलाम इसलिए दीवान में शामिल नहीं किया कि मुझे उसका वो मायार नहीं लगा। यहाँ शायर से गलती से भी दो काफिये मिल जाएं तो उसे शेर करार दे दिया जाता है। हाँ जी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वैसे मांगना तो बुरी बात है। अच्छा वो मेरा ट्रैक सूट ले आए आप? ठहर जा यारा, तू भी मंगन वाला ही लगना है। ਲੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਗਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗਈ। ਥੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा जी, हमारे हर दिल अजीज ओवरसीज पाकिस्तानी जिमी कहते हैं कि आज पहले वो हमसे सवाल पूछेंगे और बाद में फिर मैं उनसे कोई बात पूछूं। अच्छा जी नहीं, जिमी। मेरा तो एक ही सवाल है, जी। ओनली वन क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, हाँ। इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नो फिल्म इंडस्ट्री। नो ज़राअत। नो ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। नो तो सबकी सिर्फ लेदर इंडस्ट्री याद होनी। हमारा कंट्री का सबसे जो बड़ा इंडस्ट्री है जी। वो है अल्लाह तेरी खैर करे। मांगत इंडस्ट्री। 1 रुपया दे दे अल्लाह तेरी खैर करे। क्या बात कर रहे हो जिमी? यार क्या बताऊं तुमको, इतना तंग आया मैटे, अल्लाह जानने मैटे इतना शर्मिंदा होना वहां इथे आके कि हम किस तरफ को चल पड़ा हुआ है। अब तो खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि बाहर का कंट्री में जा रहा है, वीजा लगवा के इधर का जो बेगर्स है, मांगने वाला फकीर आपका वीजा लगा के बाहर के मुल्क में मांगने के लिए जा रहा है। यार जिमी, यहाँ पढ़े लिखे आदमी का वीजा नहीं लग रहा, तुम कह रहे हो मांगने के लिए फकीर का वीजा लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा भाई कई इधर से लोग ऐसे भी गए हैं जो स्टूडेंट वीजा से जाते हैं तो उधर जाके मांगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने सौ में तुम सही कहना, इतनी शर्मिंदगी होनी है कि क्या करनी हो यारा। ਸਹੀ ਗੱਲ। ऊपर से लेके नीचे तक आपको मांगने के वो शर्मिंदगी कोई नहीं है। जहाज से बाहर आने की बस सिर्फ देर है, शुरू हो जाते हैं। वो मेरा मतलब है कि कभी तुमने किसी और दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे देखा कि कोई सहूलत है जो आपको मुहैया वहां पे है? उधर अगर आपको कोई दी गई है एयरपोर्ट पे हाँ। तो वो सहूलत आपके साथ साथ इस तरह का बिहेव कर रही हो कि कुछ पैसे भी ले जाने की मांगना शुरू कर देते हैं। ये आपका एयरपोर्ट का जो पार्किंग है नीचे बेसमेंट में, मैंने देखा, वो मेरा गांव से मुझे लड़का छोड़ने के लिए गया उधर। अच्छा। मेरा मसेर सीमी की क्या यार, चलो चल के छोड़िया मैंने। अच्छा। गाड़ी लगाई है, हाँ। वो स्वीपर जो उधर सफाई कर रहा है वो आके शुरू हो गया, मांगना शुरू हो गया। क्या कर रहे हो यार, खुदा का वास्ता है कुछ अकल करो। इधर आप देखो, बाहर निकलो सड़कों के ऊपर, हाँ। जिस मस्जिद चौक में इनका तो मक्खी वाला हिसाब हो गया। जिस तरह मक्खी को जितना मर्जी उड़ाओ वो नहीं बाज आती, वो फिर आके उसी जगह पे बहनी है जिथे तो ज्यादा इरिटेशन हो गए। ये बात दुरुस्त है। जानबूझ के उठे बहनी है, इथे आखने उठे बह जानी। फकीर भी इसी तरह करते, ऐसी जगह पे आके तो आपके सामने मांगना शुरू करते हैं जहां पे आप इरिटेट हो जाएं
हाँ आप फौरन कुछ ना कुछ उसने मट्ठे मार के ते निकलन। अस्पताल में आप परेशान है पेशेंट के साथ, उधर मांग रहे हैं आपको ट्रैफिक ना स्यापा पिया होया है, उठे बीच आके ते शीशा गड़काना शुरू कर दिया। और बिहेव इस तरह का होता है, ईमान से लगता है कि बंदूक लेस डाकू फेर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। अब और तो और बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में अब इन्होंने अंदर जाके मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एयरपोर्ट पे ये मांगना शुरू कर देते हैं या रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, हमारी इंतजामिया कर क्या रही है? वही तो मैं तेरे को पूछा, तू मैं की पूछ ले यार। वैसे मांगना तो बुरी बात है। अच्छा वो मेरा ट्रैक सूट ले आए आप? उठा जा यार, तू ही मंगन वाला ही लग रहा है। ਲੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਗਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗਈ। ਥੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। कि इतनी शर्मिंदगी होनी है तो मैं तो सकी की दसा, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होनी है। इथे आके देख के यार खुदा के वास्ते कचहरियों में, कोर्ट्स में, हाँ जी जहां जहां पे इंसान परेशान फिर रहा है उधर उसको ब्लैकमेल करते हैं। अल्लाह तेरा काम करा दे सी, मी की 1000 रुपया दे दे, मी की आटा ले। यार आप पूरी दुनिया में लोग मांगते हैं। उधर तो बैठ के गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। गोरों के कंट्रीज में बैठे हुए हैं, मगर वो इस तरह तंग तो नहीं करते। वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, अपना कोई आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको पता है भाई ये मांगने वाला है। वो स्टैचू बने हैं जी। वो स्टैचू बना, को वैसे बैठा होता है गोगे की तरह। कुछ नहीं भी कुछ कर रहा, उनको पता चल जाता है ये मांगने वाला है, दे देते हैं। और आपका गवर्नमेंट इतना नहीं करता कि खुदा के बाद पहले कौन सा आपका ट्रैफिक ठीक है यार? पहले इतनी ज्यादा उलझने हैं, कोई ट्रैक दे विच लाइन इतनी जा रहा, कोई सिग्नल तोड़ रहा है, कोई वन वे तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उधर इच फकीर भी बड़े हुए ने। और फकीर इस तरह ने अल्लाह जानना मी की लगने डकैती होने लगी। टक 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 कौन नीचे कर। और शीशा इंज खड़काने जिवें गड्डी दे च हिस्सा पाया है। ਉਹ ਯਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ कपड़े शपड़े बदल के गड्डी ते ही काट जाने दें। बिल्कुल ऐसा। मेरा मतलब है साफ पता चल रहा है आप लोगों को, आपके गवर्नमेंट को, आपके लोग भी तो सड़कों पे फिरते हैं ना, ऑफिसर फिर रहे होते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान सियासतदान सब फिरते हैं ना। कोई लंगड़ा नहीं कार बैठा रहना, सारे बाहर आने नहीं, सड़का ने उठे फिरने नहीं, ना कि देखने नहीं। उनको समझ नहीं आ रही कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम पहले ही ऐसी बेचारी परेशान हुई है, स्यापा पड़ा हुआ है। बिल्कुल किसी ने दे नीचे है बिल की किस तरह तार सा को, किसी ने दे नीचे बच्चे नहीं फीस कैसे दे सा को, किसी प्रॉब्लम में कोई जानबूझ के उधर उधर खड़े होते हैं जहां जहां पे इंसान पहले परेशान है। जिम्मी ये एक माफिया है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं और ये इनके लिंक्स ऊपर तक है। ओ यारा माफिया माफिया ही काटने जाने हो, आपके इधर चोरी डकैती वाला माफिया, मंशियात बेचने वाला माफिया, कब्जा माफिया है, स्मगलिंग माफिया, स्मगलिंग माफिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं मुल्क चलता तो अल्लाह कोलों माफिया मांग लो। हद हो गई है यार, ईमान से मैं तो इतना परेशान होता हूँ इधर आके देख कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई एहसास करने वाला नहीं है। जिम्मी तुमसे इतनी सी बात है, मुझे बताओ ये सारा तुम्हारा जो सियासतदान है सब कहते हैं मैं आशा ते तुसा की मैं रिलैक्स कर दे सा, मैं आशा ते सुकून हो जा सी, मैं मिकी आके तो वोट दियो, मैं तुसा नहीं है कर देगा, मैं तुसा। यार इतनी परेशानी तो कम हो नहीं सकता तुम लोगों से कि जो तुमको नजर आ रहा है तुम्हारा ट्रैफिक खराब कर रहा है, तुम्हारे जो सड़कों के ऊपर खवातीन बेचारी पहले घबराई होती है। ये जिस तरह का इधर सिस्टम है, जिस तरह का ट्रैफिक होता है, खवातीन ज्यादा सेंसिटिव होता है, डर जाता है जल्दी। जाहिर है वो खातून है, इस माशरे के अंदर डरा फिर है पहले ही। खवातीन बेचारी वो पहले ही चमड़ी हुई है उसकी स्टेरिंग, उठे आके दरवाजा कर ए तेरी अल्लाह खैर कर सी, अल्लाह तेरे खावंद की बड़ा देसी। वो शीशा थले का के कहनी है पागल दिया पुत्रे, मेरा खावंद नहीं मेरा वड्डा भरा है। ओदे कोलो कितनी देर गड्डी नहीं चलदी, भरा कोले माफिया मंगी जानी है, लाला माफ कर दे, शर्मिंदगी हो जानी है। जिम्मी दुआएं ऐसे देते हैं जैसे उनकी दुआएं कबूल हो जानी है। मैंने तो एक दफा एक ऐसी भिखारी को कहा कि
अगर तुम्हारी दुआ इतनी कबूल होने वाली होती तो तुम यहाँ भीख मांग रहे होते। हाँ मदद करना भी बड़ा अच्छी बात है, खैरात देना भी बड़ा अच्छा बात है, बिल्कुल सही। हाँ मगर उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए यार। आप लोग परे होके बैठ जाओ, जिसकी देने तानू कोई पैसा हो आके तुसा की दे दे, उड़े पीछे पीछे दौड़ना, उसकी टेंशन देना, डिसिप्लिन खराब करना। जिमी अब तो गाड़ी के आगे आ जाते हैं और बोनट आगे चूम के दुआ करने लग जाते हैं, तो बंदा घबरा जाता है, या अल्लाह खैर करी। सिर्फ एनू फड़ा दियो तानू 150 तरीका दसेगा मंगन दा। ठीक है, लगना है बकायदा ट्रेनिंग देना है फकीरां नू। ये वाकई ठीक कह रहा है यार, मोटरसाइकिल पे मांगना शुरू हो गए हुए। आप कहीं खड़े हैं, कहीं किसी जगह पे मोटरसाइकिल पे बंदा आता है, यार इसकी टैंकी खाली हो गई है, ते कुछ पैसे दे दो, पेट्रोल पवाने में गाड़ी पर जा सकता। बताओ हाँ पाइए नु चौक मोड़ दिया ते चल कर पहुंच चल। इसने भी तो पेट्रोल नहीं सी, तो क्यों मामे नु बाहर लेके आ गए? सही कह रहे हो जिमी। छोटे छोटे बच्चे आगे कर देते हैं। हाँ देखो ना जरा, मैं तो हैरान हो गया, मेरा मसेर में की दसना सी, ये जो खवातीन छोटे छोटे बच्चे उठा के फिर रही होती है, बच्चा सोया होता है, कहता है ये बेहोश होता है, ओए इसकी दवाई पिलाई होती है, बेचारा बेहोश होता है, और ये किराए पे मिलते हैं। किराए पे। कुछ खवातीन जो हैं वो बच्चे पैदा करके आगे किराए पे चला रही हैं। हाय कितनी यार शर्म की बात है, कितना ईमान से दुख होता है इधर देख के। तो यार ये जो सामने नजर आ रही हैं चीजें, इनको तो खत्म कर लो खुदा के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वो जो गोगा होता है, जी वो जिस तरह वो बुल फाइटिंग नहीं हो रही होती, वो गोगा उस तरह ब्याह के अंदर फिर रहा होता है। ओए 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 दंदनाता हुआ। हाँ जी, खास तौर पे जो आवाज लगती है ना कि आओ जी रोटी खुल गई है, हाँ जी उसके बाद उसकी हालत ये हो जाती है जैसे उसके आगे किसी ने वो लाल कपड़ा कर दिया। अच्छा जी, बात तहजीबियों के हवाले से जो एक हमारा सेगमेंट होता है, जी उसमें एक दो दफा पहले भी मैंने ये जिक्र किया है कि वो हम अपने आप को भी याद दहानी के लिए ये चीजें रिपीट करते हैं या कहते हैं। बताते हैं। हाँ जी अल्लाह माफी दे, ये नहीं कि हम बहुते बात तहजीब हैं और हम दूसरों के लिए ये करते, हम अपने लिए करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। जरा याद दहानी हो जाती जी है। बिल्कुल। उसमें मुझे आजकल चूंकि शादियां बेतहाशा हो रही हैं, जी और आपको अक्सर शादियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोगा जरूर नजर आता है। हर शादी का एक गोगा होता है, हाय 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 और वो जो गोगा होता है, जी वो जिस तरह वो बुल फाइटिंग नहीं हो रही होती, हाँ जी वो गोगा उस तरह ब्याह के अंदर फिर रहा होता है। ओए 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 दंदनाता हुआ। हाँ जी, खास तौर पे जो आवाज लगती है ना कि आओ जी रोटी खुल गई है, हाँ जी उसके बाद उसकी हालत ये हो जाती है जैसे उसके आगे किसी ने वो लाल कपड़ा कर दिया। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। नहीं नहीं, मैं एवं ही नाम रखा है उस बंदे का गोगा। हमारा गोगा तो बड़ा स्वीट है, बहुत इतनी स्वीट खाता है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम किसी जगह जाते हैं ना जी, किसी ऐसी जगह जहाँ पे और भी बहुत से खाने वाले हैं जी आपके अलावा, वहाँ पे चंद चीज़ों का ख्याल ये ज़रूर करना चाहिए कि जब सालन आता है, डोंगे आते हैं या लगे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी सजा हुआ है, सारा बुफे लगा हुआ है, तो वहाँ जाहिर है आप अकेले नहीं खड़े, बहुत सारे लोग उसके और- जी हाँ। हाँ जी तो जब आप सालन डालने लगते हैं तो इस तरह ना डालें कि पता लगे कि भाई जी इस परात दे उत्ते पुलिस दा छापा पिया सी। सालन है वो दोबारा आएगा, फिर आएगा, यही है सारा कुछ। कभी ये तो हुआ ही नहीं कि मुंडे दा प्यो अंदरों आके बाज लावे कि लो जी सालन मुक गया बस जाओ हुण। ये तो होता ही नहीं है। जाहिर है उन्होंने सबको खिलाना है, हाँ जी अल्लाह पाक सबकी इज्जतें रखे। आमीन। तो उसमें आपको सालन डालते हुए ये एहसास होना चाहिए कि बहुत से लोग हैं, मैं अभी थोड़ा डाल लूं, उसके बाद फिर दोबारा चाहिए होगा फिर आ जाऊंगा, अभी बाकी तो डाले ना। बिल्कुल। अजीजी, कुछ लोग तो अपनी पसंद की बोटी ढूंढने के लिए ऐसा चमचा फेरते हैं को लगता है जैसे सर्च ऑपरेशन हुआ है।
और फिर हर शख्स जो है ना जी वो लेग पीस का पीछा कर रहा होता है। मैं तो उस वक्त सोच रहा होता हूँ कि काश कुकड़ की सिर्फ टांग ही होती, हाय हाय बस 2 लत्तां जा रही हैं। अजीजी भाईजान, हालांकि ज्यादा सेहतमंद बोटी सीने की है। क्यों जी, ब्याह दी रोटी ते भी जाके वेंदा कि सेहत कितों ठीक होनी। गोगा जी तो लगता है सारे मुर्गे का मुआयना इंस्पेक्शन करके खाते हैं। अजीजी, कई लोग तो परात उठा के ही अपने टेबल पे ले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो आंदे ने कि भाई जी झगड़ा ही मुकाओ। अच्छा, फिर जब आप खाली बर्तन जो लगे होते हैं जी भाई, वो उन्होंने एक आदमी के लिए एक प्लेट लगाई हुई है, या एक बड़ी और एक छोटी प्लेट, जैसे टेबल लगता है डाइनिंग टेबल जैसे सजाया होता है। आप अपने सेट तक रहे, ठीक है ना जी। जी कई बंदे ये करते हैं कि आप अपनी प्लेट च पा के सालन बैठ गए, नाल वाले दी प्लेट चुक के ਉਹਦੇ ਚ रोटी रख ली, इधर वाले दी प्लेट चुक के ਉਹਦੇ ਚ सलाद पा लिया। यार आपको प्लेट चाहिए तो आप जाके वहां से लें। ये जो लगी हुई हैं प्लेटें, वो उन्होंने जो चेयर्स के आगे लगाई हुई हैं, वहां पे जो लोग बैठेंगे उन्होंने हाथ से पा के तो नहीं ना सालन खाना। यार अजीजी, सुर्ख नान या अपनी मर्जी का नान ढूंढने के लिए सारी ढेरी का मुआयना करते हैं। हाय हाय बिल्कुल ठीक बात है। जिवें थान नहीं मिलते जाके कपड़े दे, हाँ जी, ए थले वाला ला दियो पीला, उस तरह बकायदा वो ढेरी जो नान की लगी हुई है या जहाँ पे पड़े हुए हैं, हाँ जी, उसमें देखो ख्वाहिशात पूरी आप घर में करें। आप सही बात है। जब आप कहीं गए हुए हैं तो आपको सबकी ख्वाहिशात का या सबका एहतराम मलहूज़ खातिर रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको ये नहीं करना चाहिए कि उस वक्त आप सेल्फिश हो जाएं, आप अपना सब कुछ बेहतर सोचें। आपको वहां पे जो है सामने उस हिसाब से लेना चाहिए कि बाकी भी सारे खड़े हैं और इसी काम पे आए हुए हैं। मगर अजीज, ये सारी चीजें तो माशरे के रवैये की अक्कास है ना। हाँ, मैं यार एक दफा तो इस किस्म का गोगा मुझे टकरा है, सॉरी नहीं, मैं बाराती कहना चाहता हूँ, गोगे का तो ऐसे नाम मुंह से निकल गया। एक बाराती मैंने देखा, वो एक बंदा बेचारा पीछे खड़ा था, ओ ये रखो बहुता आके ऐसी, तो वो जो बाराती था ना, गोगा बाराती, उसने परात इस तरह परेड किया उसको टकाटक ये वो, और इतनी बड़ी उसने प्लेट अपनी भर ली। जो पीछे खड़ा था को पिंड से आया हुआ था दूर से, उसको खिंच चढ़ गई। उन्हें मोढे तो फड़ के कहता, भाई जी मैं भी सालन लेना, मैं ਤੁਹਾਡਾ नाप नहीं लेना। मैं भी बराती हूं, मैं कोई दर्जी नहीं आया हुआ इधर। मुझे कोई बुला ले ना वलीमे पर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। फिर दुआ कर रहे होता, या अल्लाह रोटी ना थोड़ जे। और भाई साहब, मैं कभी भी नहीं गया डिश के ऊपर सालन डालने के लिए, वो खुद ही आके डाल के देते हैं कि ये ले। वाह वाह, उन्होंने पता है ना ये उठे तो काम खराब हो जाए। और अजीजी, लगता है रोटी नहीं खुली है, कोई जंग का मैदान है कि सबने एक दूसरे पे यलगार कर दी है। हाँ, और फिर कुछ और चीजें नजर आई मुझे, जो मैं कहूँ कि सालन डालते हुए आप, मतलब आप कह दें कि ये मुझे पकड़ा दें, हाँ पूरा आगे जाके आपकी कमीज का कफ भी सालन में डूबा हुआ है, आप अपना कपड़े भी गंदे कर रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। तहजीब जरूर नजर आनी चाहिए बिल्कुल। उसमें आपकी। जब आप बैठे हुए हैं किसी मजमे में या किसी इकट्ठ में कहीं भी, तो वहां ये चीज नहीं फील होनी चाहिए कि आप सेल्फिश हैं। आया आया वहां ये नजर आना चाहिए कि आप मिल के बैठे हो और आपने मिल के खाना है। अजीजी, एक बदतहजीबी जिस पर दिल बहुत दुखता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के कि वो हविस में इतना ज्यादा खाना डाल तो लेते हैं और उसके बाद उनसे खाया नहीं जाता, हाय। वो सब खाना जाया हो जाता है। नान रोटियों के टुकड़े और सालन पड़े हुए प्लेटों में बाकायदा गोश्त पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है, और उस वक्त वाकई ये दिल में ख्याल आता है कि यार जो बेचारे एक नवाले को तरस रहे हैं, उनको भी देखो, ये क्या कर रहे हो खाने के साथ, ये रिज्क के साथ क्या कर रहे हो। रिज्क की इतनी मेरा ख्याल है बेहुरमती, हाँ जी, मैं जितनी शादियों में, पाकिस्तान की शादियों में नजर आती है, ये कहीं और मैंने तो नहीं देखी।
बहुत ज्यादा खाना जाया होता है और बेशुमार हमारी लालच और हवस उसमें से नजर आ रही है। और सर अगर आप किसी को कह देंगे ना भाई अभी तो प्लेट में सालन पड़ा है और आपने इतना छोड़ दिया, बजाय शर्मिंदा होने के उसमें से नुक्स निकालने लग जाएंगे, ओ यार जायका अच्छा नहीं था। मैं यार जेड़ा कह रहे होंगे ना जायका अच्छा नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे। अजीजी भाईजान, अगर कोई मीठे चावल प्लेट में छोड़ता ना तो मुझे बहुत दुख होता है। हाय। यार तुम्हें दुख क्यों होता, तुम्हें तो फायदा होता है। वो जितने मीठे चावल बचे होते सारे ये शापर में डाल लेता है। और साथ बहाना ये लगा रहा होता है कि यार इतने महंगे बीच में बादाम है, इलायची भी डाली हुई है, वो भी कोई अब सस्ती नहीं मिलती। बहुत महंगी हो गई है इलायची भी। हाँ जी हाँ जी, और ऊपर से सोने पे सुहागा, बीच में मुरब्बा भी नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सराई लिखते हैं कि इल्म की बारिश हमेशा आजिज़ी की कुटिया ही में बरसती है। वाह 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 वाह, क्या कहने। इल्म की बारिश हमेशा आजिज़ी की कुटिया में ही बरसती है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।